अजय कुमार पोद्दार के लिए वोट मांगने अमित शाह आए कुल्टी विधानसभा। क्या कहे उन्होंने, ये आपसे छुपी हुई है। और आए दिन पिछले दिन वहां पे मिथुन चक्रवर्ती को भी देखा गया था अजय कुमार पोद्दार के लिए कुल्टी विधानसभा में रोड शो करते हुए। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। नमस्कार और मेरा नाम कृष्णा है और आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं क्लिक करके, तो आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये कुल्टी विधानसभा है क्या। हाँ, आखिर यहाँ बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री क्यों उतर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी दम लगा दी है इस आसनसोल के क्षेत्र में। हाँ, वही कुल्टी विधानसभा जहां की आज संबोधित करने के लिए उस विधानसभा में उपस्थित हुए अमित शाह। हाँ, वही अमित शाह जो कि भारत की होम मिनिस्टर है, जो कि गृह मंत्री हैं। हाँ, बीजेपी के यानी कि बीजेपी का ग्रोह कहने वाले और बीजेपी का मजबूत पकड़ और करता धरता कहने वाले, कहलाने वाले अमित शाह आज कुल्टी के विधानसभा में देखा गया। वे इस प्रकार से सभा संबोधित किए, इस प्रकार से सभा को संबोधित किए कि मानो वहां की जनता का दिल गदगद हो गया हो। हाँ, वही बीजेपी की पकड़ और वही टीएमसी का पकड़, बीजेपी की गढ़ कहने वाले और हिंदी भाषी क्षेत्र बोलने वाले कुल्टी विधानसभा क्षेत्र। और आपको बता दें, जहां आए दिन मिथुन चक्रवर्ती को देखा गया था सभा को संबोधित करते हुए, वही अजय कुमार पोद्दार के लिए। हाँ, जो कि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने वहां से जीत हासिल किए थे और ऐसे हासिल किए थे कि ज्यादा वोटों से तो नहीं, मगर कांटे की टक्कर देखने को मिला था, कुछ वोटों से जीत हासिल किए थे। इस बार भी कुल्टी विधानसभा को बीजेपी चाह रहे हैं अपने कब्जे में रखने के लिए, मगर क्या होगा कुल्टी जनता का वो जनादेश, वो मानसिकता, अब आपको उस टाइम और वोटिंग काउंटिंग का समय देखना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात, अब आते हैं मुद्दों पर, बिना किसी बात को घुमाए फिराए। सबसे पहली बात हम करते हैं कुल्टी विधानसभा में आज आयोजित हुए, जिस प्रकार से सभा संबोधित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आए और वहां की जनता को लुभाने में भरसक प्रयास किया और थोड़ा सक्षम भी हुआ। वो रिजल्ट तो अब देखने को मिलेगा काउंटिंग के समय। चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद, वोट काउंटिंग हो जाने के बाद, क्या अमित शाह की वो सभा संबोधित काम किया, क्या मिथुन चक्रवर्ती का वो सभा संबोधित काम किया, या टीएमसी ने वहां पे फिर से अपना झंडा गाड़ दिया। मगर अगर दी, ये तो हो गई मंत्रियों की बात, ये हो गई जनता की बात, जनता की नहीं नेता की बात। अब बात करते हैं जनता की। तो क्या आपको पता है कुल्टी विधानसभा में सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी भाषी रहते हैं और कौन से भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं? शायद आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए आपको हम बताते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और कुल्टी विधानसभा में इतनी जोर शोर से बीजेपी और टीएमसी अपनी दमखम क्यों लगा रहे हैं, तो आपको बता दें कि कुल्टी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की उद्योग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ, मगर सबसे बड़ी सवाल यह है, क्या उद्योग की बहुत बड़ी मिसाल है तो आए दिन 2-3 साल से वहां के कारखाने बंद क्यों हुए, वहां की बेरोजगारी दर इतनी क्यों बढ़ा। कुल्टी विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। आपको अगर कुल्टी विधानसभा की जनसंख्या की बारे में हम बात करें तो आपको बता दें, बंगाली बोलने वाले व्यक्ति वहां पे 12,29,229 हैं। हाँ, बंगाली बोलने वाले व्यक्ति वहां पे 12,29,229 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की जनसंख्या है वहां पे
1,18,237। और वहीं अगर उर्दू बोलने वाले और उर्दू समझने वाले जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा 51,831। हाँ, ये वो संख्या है जो कि बंगाली और हिंदी और उर्दू में बटे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात वहां कुल्टी विधानसभा में यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े अभिनेता वहां पे आ क्यों रहे। तो सबसे बड़ी बात ये और दिलचस्प ये है कि वो है औद्योगिक क्षेत्र, और वहां पे कोयला खदान, कोयला कारखाने, रेलवे की स्ट्रक्चर तैयार होती है। और इसलिए वहां पे हिंदी भाषी बोलने वाले भी व्यक्ति हैं, उर्दू भाषी बोलने वाले और समझने वाले भी व्यक्ति हैं, और बंगाली तो है ही। मगर अब आते हैं असली मुद्दों पर। क्या असली मुद्दे ये है कुल्टी विधानसभा की। आप अगर कुल्टी विधानसभा से आते हैं, अगर आप वहां की लोकल व्यक्ति हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी स्थिति अभी वहां पे क्या है। मगर सर, आपसे मेरा एक छोटा सा विनती है कि 2021 में तो आपने चुनाव वहां की विधानसभा सीट जीते थे, तो आपने वो कार्य क्यों नहीं किए। भले ही आपकी सरकार वहां पे ना हो बंगाल में, मगर आप विपक्ष में तो बैठे थे, आपको फंड तो मिलता है ना सर। तो आपसे रोड की काम क्यों नहीं हुआ। आए दिन वहां पे बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े गाड़ियां चलती है, और रोड की ये दुर्दशा है कि आप देखो हाल, वहां की लोकल व्यक्ति बता सकते हैं। हाँ, हमने भी वो अनुभव किए, आपको ये चीज अनुभव होगी। और सबसे बड़ी समस्या कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो है स्वास्थ्य के लेकर के। स्वास्थ्य इस प्रकार से दयनीय स्थिति है कि मानो कि वैसा हाल तो बिहार में भी नहीं है जिसे जंगल राज बीजेपी सरकार कहती है। हाँ, जिसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जिस राज्य को तुच्छ मानते हैं, जिस राज्य को गरीब मानते हैं, वहां भी इस प्रकार से दयनीय स्थिति नहीं है जिस प्रकार से बंगाल में है। हाँ, कुल्टी विधानसभा आप एक बार जाइए और वहां की हॉस्पिटल की स्थिति देख सकते हैं, वहां पे स्वास्थ्य की स्थिति देख सकते हैं क्या है। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ये 21वीं सदी में शिक्षा की इतनी अभाव क्यों है। मेरी सीधी सवाल है वहां की जनता से और वहां की सरकार से, क्या आपके कानों में जू नहीं तक जाती। और जनता से यह सवाल है कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते। क्या सिर्फ आपको उसी समय याद किया जाता है कि जब आपसे जरूरत हो और वोट लेना हो। क्या आपको उसी समय नेता याद आता हो जब आपको वोट देना हो। सर, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपके अपने हिस्सा मांगना पड़ेगा, अन्यथा आपको आपकी औलाद भी आपका हिस्सा नहीं देगा, आपका भाई भी आपका हिस्सा नहीं देगा। ये तो सरकार है और एक कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अपने हित के लिए लड़ते हैं, जनता के हित के लिए मात्र 10% ही काम करते हैं। हम यूं ही ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप एक बार कुल्टी विधानसभा जाइए और घूमिए, भ्रमण कीजिए, तब आपको पता चलेगा। और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, तब आपको पता चलेगा किस हिसाब से चल रही है। और ये वैसे हवाबाजी नहीं हो रही है, आप कुछ रिपोर्ट उठा करके पढ़ सकते हैं। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, वहाँ का स्थिति आपको पता चल जाएगा। मगर स्थिति तो दयनीय है, मगर बड़े बड़े नेता अभिनेता वहां पे विधानसभा में संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता कि वहां की जनता को खुश करने का काम किया जाए। क्या सिर्फ एक ही मुद्दा को मुद्दा बनाया जाए कि ममता ने तो सिर्फ ये बोला है कि 10 लाख रुपया देंगे अगर आपकी यौन शोषण होती है। क्या यही सिर्फ एक मुद्दा है? क्या आपके लिए सबसे बड़ा बात यही है? आप थोड़ा जमीनी हकीकत से भी तो रूबरू होइए। ये आपको कोई बड़े मीडिया चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। हाँ, नहीं दिखाएंगे सर।
ये आप मेरी बातें मानिए। और वहाँ की दयनीय स्थिति और प्रदूषण इस प्रकार से है, जो कोयला खदान है, कोयले खदान से जो कोयला निकालते हैं, गाड़ी चलती है, प्रदूषण की इस हिसाब से वहाँ पे प्रदूषण प्रदूषित है कि वहाँ की जनता को सांस लेने में भी तकलीफ होती। तो इस पे नजर कौन डालेगा? क्या सिर्फ सभा संबोधित करने से हो जाएगा? खैर, आप तो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, इतना सवाल तो बनता था। और वहाँ की जनता से मेरी ये छोटी सी विनती है कि आप सवाल कीजिए सरकार से, हाँ, और अपने विधायक से मांग कीजिए, तब जाके आपके हिस्से मिलेंगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार को जितनी नजर आएगी उतना ही करेगा, और वो नजर और वो नजरिया आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में जो भी जानता है उनकी करते हैं हम जय। आपका मत और किस ओर जाएगी वो तो अब वोट काउंटिंग पे ही पता चलेगा। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।